हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम SCRT के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहा जाता है। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, एक्चुअल में ये स्टेट लेवल पे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का काम करती है। ठीक है। और जैसे कि डाइट हो गई, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, और सेम काम नेशनल लेवल पे कौन करता है? NCERT। तो NCERT राष्ट्रीय स्तर पे करती है यही काम, मतलब बुक्स की छपाई करना, गुणवत्ता मेंटेन करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना टीचर को, ये सब राष्ट्रीय स्तर पे NCERT करती है। राज्य स्तर पे सेम काम SCRT करती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट का कार्य होता है गुणवत्ता बनाए रखना, और उसे बनाए रखने के लिए जो भी काम होते हैं इनके अंडर आते हैं। आज हम स्टेट लेवल पे जो ये सारा काम देखता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 की सिफारिशों और इसके कार्यक्रम की कार्यवाही के अनुपालन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद SCRT दिल्ली को 27 मई 1988 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया, ताकि गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक संसाधन सहायता प्रदान की जा सके। तो ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, इसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक संस्था होनी चाहिए, और उसके अंडर हमने डाइट का निर्माण किया था। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेट लेवल पे भी संस्था होनी चाहिए जो ये सारी चीज़ों की देखरेख कर सके, और उन्हीं का जो सिफारिशें थी उसी को ध्यान में रखते हुए SCRT बनाया गया। स्टेट लेवल के जो ये काम है गुणवत्ता को सुधारना, शैक्षिक गुणवत्ता को, उसका काम करने के लिए स्टेट लेवल पे SCRT का निर्माण किया गया। SCRT को कब बनाया गया? 1988। और किसकी सिफारिशों की वजह से ये बनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि हमने मोटा मोटा समझ लिया कि इसका उद्देश्य था स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना, शैक्षणिक जो संसाधन है वो प्रोवाइड करना स्कूल को। पर लेट्स सी, हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। उद्देश्य की बात करें तो शिक्षकों मतलब टीचर्स ट्रेनिंग जो होते हैं, प्रशासकों और अन्य शैक्षिक कर्मियों को इन सर्विस प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। तो जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, और टीचर्स शिक्षकों के लिए, प्रशासकों के लिए जो काम पे ऑलरेडी है, उन्हें इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किसका है? SCRT का। ये उनका उद्देश्य था, उनको इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सेवारत जो ट्रेनिंग होती है उसकी बात की जा रही है। राज्य के भीतर एकेडमिक नेतृत्व प्रदान करने और विभिन्न मुद्दों पर कार्यशालाओं और सेमिनार आयोजित करना, शैक्षिक अनुसंधान, नवाचार और प्रेरणा के केंद्र के रूप में कार्य करना। तो कार्यशाला और सेमिनार्स आयोजित करने की बात की गई है। ये भी इनका उद्देश्य था कि वर्कशॉप, सेमिनार्स हम लोग आयोजित करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे कि जो नवाचार आया है या फिर जो भी रिसर्च हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें टीचर्स को बताएं। जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनको उसके बारे में डिटेल में बताएं, सो दैट हमारी जो स्कूली शिक्षा है और बेहतर हो सके।
गुणवत्ता के प्रतीक होने और राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधी मुद्दों पर अध्ययन करने के द्वारा मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करना। तो शिक्षा से रिलेटेड संबंधी जो मुद्दे हैं उन पे अध्ययन करना मतलब रिसर्च वर्क की बात की जा रही है। और रिसर्च वर्क करना भी शिक्षा के मुद्दों पे ये कार्य किसका है, SCERT का है। ये उस चीज़ को भी सपोर्ट करती है, रिसर्च वर्क को सपोर्ट करती है, सो दैट जो हमारी शिक्षा चली आ रही है उस पर मूल्यांकन हो सके और उस पर और अच्छा सुधार कर सकें। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रदान करना, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना, शिक्षा के मुद्दों पर अध्ययन करना। अब देखते हैं इनके कार्य क्या थे। ऑफ कोर्स कार्य वही होंगे जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए किए जाएंगे। तो काफ़ी आपको कार्य जो हैं वो उद्देश्य से मिलते जुलते मिलेंगे। देखिए एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए आसानी होगी इसके बारे में। सभी राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करने और निगरानी करने के लिए राज्य के सभी डाइट पर छाता निकाय होना। जो डाइट होती है उसके ऊपर SCERT होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम जो हैं उनको लागू करने का काम, निगरानी करने का काम ये किसका होता है, SCERT का होता है। ये निगरानी करती है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूट है वो सही तरीके से प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाई गई है ये इनके द्वारा कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है, कार्यान्वित की जा रही है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम, मूल्यांकन और शोध कार्य करने के लिए। तो स्कूल शिक्षा जो है, स्कूली शिक्षा जो है उससे रिलेटेड क्या, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मूल्यांकन और शोध कार्य करना भी इनका कार्य है। शिक्षकों, प्रशासकों और मंत्री कर्मचारियों के लिए इन सर्विस कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिए। तो इन सर्विस प्रोग्राम्स जो है वो भी कंडक्ट करवाता है SCERT। इन सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें और प्रशिक्षण सामग्री की समीक्षा और विकास करना। जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है इसमें जो करिकुलम होता है या फिर जो बुक्स अवेलेबल कराई जाती है या प्रशिक्षण सामग्री जिनके द्वारा हम ट्रेनिंग देते हैं वो सारी चीज़ों का विकास करना, डेवलप करना, उन्हें बनाना या उनकी समीक्षा करना, अगर पुराने हो गए हैं तो उसको फिर इम्प्रूव करना, ये कार्य किसका है, SCERT का। ट्रेनिंग के दौरान जो भी चीज़ें लगती है उसकी समीक्षा करना और समय समय पे उसका विकास करना। विशेष शिक्षा, जन शिक्षा, किशोर शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा आदि गतिविधियों का संचालन करना भी इन्हीं का काम होता है। स्पेशल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, अडोलसेंस एजुकेशन और एनवायरनमेंट एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी कराना भी SCERT के अंदर ही आता है। शिक्षण एड, ऑडियो विजुअल एड्स, स्क्रिप्ट सामग्री और जनसंख्या और किशोर अवस्था शिक्षा पर रेडियो कार्यक्रम के लिए विषयों को विकसित करना। तो रेडियो कार्यक्रम में जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें या बातें बताई जाती हैं उसका विकास भी कौन करता है, SCERT करता है। पूर्व स्कूल शिक्षा मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं और इसके अंदर सभी बच्चों को बिना भेदभाव के एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल आप समावेशी शिक्षा को नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि सभी बच्चों को, सभी बच्चे मतलब कुछ बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था ना करके एक ही स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाया जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो पूर्व स्कूल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, महिला शिक्षा और वर्क एक्सपीरियंस, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है उसे लागू करने का काम स्टेट लेवल पे SCERT का ही है।
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो होती है हर साल आयोजित की जाती है, वो भी इन्हीं का काम होता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज को एग्ज़ाम जो होता है उससे रिलेटेड उसको कंडक्ट करवाना। डाइट और अनशैक्षिक संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करना। तो मार्गदर्शन, जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उनको मार्गदर्शन या गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आपको कैसे कैसे शिक्षा आयोजित करनी है इन बच्चों के लिए। ठीक है। विद्यालय के बच्चों के लिए विज्ञान की लोकप्रियता की गतिविधियों जैसे सेमिनार, विज्ञान प्रदर्शन और विज्ञान मेलों का आयोजन करना। तो साइंस का जो इंटरेस्ट है, साइंस से रिलेटेड बच्चों को ज़्यादा झुकाव हो या फिर वो साइंस को पसंद करे या उसको अच्छे से जाने, उसके लिए विद्यालयों में सेमिनार, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेलों का आयोजन करने का काम भी किसका होता है? SCERT का होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा सौंपे गए परियोजनाओं को शामिल करना। तो ये जो सारे इंस्टीट्यूट है इन्होंने कुछ पॉलिसी या प्रोग्राम बनाया है, तो उसको स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? SCERT का होता है। ठीक है। ये इसके कुछ कार्य थे, इसमें से जो आपको इजी लगे कुछ वो आप याद कर लीजिए, प्लस उद्देश्य मैंने आपको बता दिए। एक्चुअल में हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया था कि NCERT किसकी सिफारिशों के आधार पर, SCERT किसकी सिफारिशों के आधार पे बना था? तो ये बना था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की सिफारिशों के तहत स्टेट लेवल की एक संस्था डेवलप की गई थी जिसे SCERT कहा जाता है। ये 1988 में बनी थी। ठीक है। ये तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था, पर शायद आपको कार्य पूछ लिए जाएं या उद्देश्य पूछ लिए जाएं अब आने वाली एग्ज़ाम्स में, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।